गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले इंक्रीमेंट को जाना, डिक्रीमेंट को जाना, और फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंक्रीमेंट, मल्टीपल इंक्रीमेंट, जब एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते हैं तो उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है ये सिखाया। आज के लेक्चर में मैं आपको मल्टीपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की प्रिंटिंग सिखाऊंगा यूजिंग सिंगल प्रिंटफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आपको लगेगा अभी कि सर प्रिंट ही तो करना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बट स्टूडेंट्स, इसमें भी आप जब नॉर्मली प्रिंट करोगे ना तो आप जो आंसर सोचते हो वैसा आंसर निकलता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट, बेसिक स्टूडेंट जो सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को जानता है, वो क्या सोचेगा इसके आउटपुट में, और फिर हमारा कोड देखते हैं वो रिजल्ट दे भी रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इस लेक्चर को अलग से बनाना जरूरी था। ठीक, ध्यान से समझना, चीजों को ध्यान से देखना, कैसे वो ऑपरेट कर रहा है, क्या रूल चला रहा है अपने अंदर। ठीक है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं थियोरेटिकली समझाता हूँ, इसके बाद इसको प्रैक्टिकली चला के भी देखेंगे। मान लो, सपोज करो आपका एक सी प्रोग्रामिंग का कोड बनाया जा रहा है। उस कोड में एक वेरिएबल लिया जाता है इंट ए, ठीक है, और उस ए की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 ली जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सिचुएशन को समझना। फिर सर प्रिंटफ लगाते हैं, सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट, और उसी प्रिंटफ में मैं मल्टीपल टाइम्स परसेंटेज डी करता हूँ। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी 3 हो गए, फिर परसेंटेज डी करता हूँ, फिर परसेंटेज डी, और अगेन परसेंटेज डी। तो टोटल 5 परसेंटेज डी लगाया मैंने। एक इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 4, 5, 6। अच्छा 6 हो गए, रुको एक इरेज के, या 6 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 5 कितने भी रख सकते हो, बट होने मल्टीपल चाहिए। ठीक है, अब इसमें आता हूं मैं, और पहले परसेंटेज डी के लिए जो टर्म पास करता हूँ वो मैं पास करता हूँ, मान लो ए प्लस प्लस, कॉमा, दूसरे परसेंटेज डी के लिए मैं टर्म पास करता हूँ प्लस प्लस ए, तीसरे परसेंटेज डी के लिए मैं पास करता हूँ अगेन प्लस प्लस ए, देन चौथे परसेंटेज डी के लिए मैं सिंपल ए पास कर देता हूं, पांचवें परसेंटेज डी के लिए स्टूडेंट्स अगेन प्लस प्लस ए पास कर देता हूं दोबारा से, और छठे परसेंटेज डी के लिए ए प्लस प्लस। ठीक, ये मेरी स्टेटमेंट हो गई। अब टोटल 6 परसेंटेज डी है सिंगल प्रिंट में, और मुझे ये उनकी जगह पे, उन परसेंटेज डी की जगह पे एक एक इंटीजर प्रिंट करना है जिसकी वैल्यू मैंने दे रखी है। अब कोई भी स्टूडेंट जिसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में पता है वो ऐसे इसे चलाएगा। कैसे चलाएगा? जो आपको सिखाया गया है कि सर हमारा A1 है, सबसे पहले हम इधर आएंगे। अब इधर आएंगे तो हमारा रिजल्ट है पोस्ट इंक्रीमेंट का। पोस्ट इंक्रीमेंट में आपने बताया था पहले ही वैल्यू यूज हो जाती है, तो यूज हो गई। ठीक है, यूज हो गई, 1 आ गया स्क्रीन पे, और मेमोरी में उसको 2 बना दिया गया। ध्यान से समझना रूल को। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं, तो सर आपने ये बताया था कि ये प्री इंक्रीमेंट है, और प्री इंक्रीमेंट में आपने बोला था कि बस इंक्रीमेंट कर दो, यूज मत करना। तो ठीक है, हम भी सर इंक्रीमेंट कर देते हैं, इसे 3 बना देते हैं और यूज नहीं करेंगे। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर प्री इंक्रीमेंट बनता है। फिर प्री इंक्रीमेंट बनता है तो हम 3 को 4, मतलब ए की वैल्यू को 4 बनाएंगे। भाई जिसको इस चीज में डाउट हो रहा है कि क्यों प्री इंक्रीमेंट 3 4 बना रहा है, वो मेरी पिछले लेक्चर्स को देख सकता है, वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। आपको ये चीज समझने के लिए आज का कंसेप्ट पिछला लेक्चर आना जरूरी है। ठीक, और यहाँ पे 1 को या 3 4 को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में हमें यही बताया था। फिर इधर आते हैं ए। अब सर यहाँ पे ए जो वेरिएबल है, अब ये ए वेरिएबल तो ना ही इंक्रीमेंट के साथ है ना ही डिक्रीमेंट के साथ है, तो हम क्या करें? यूज करें ना करें? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी तो है नहीं, ए तो 4 ही रहेगा सेम, बट यूज होगा कि नहीं, अब ये कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है, यूज होगा कि नहीं। मान लो हम यूज कर लेते हैं सर, मान लो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, या यूज नहीं भी करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं कोड को। फिर हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमें फिर से प्री इंक्रीमेंट मिलता है, तो ए की वैल्यू 4 से 5 बनेगी। और आपने मना किया था कि प्री इंक्रीमेंट को तब तक यूज नहीं करना जब तक आपका सेमीकोलन ना आ जाए। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बार बार समझाया हुआ है। फिर लास्ट में आते हैं और यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट मिलता है, तो पहले हम 5 यूज कर लेंगे, बाद में मेमोरी में 6 बना देंगे। तो फाइनली हमारी ए की वैल्यू सर 6 बनी। और आपने बताया था जब एक बार सेमीकोलन आ जाए, जैसा कि आ गया स्टेटमेंट, उसके बाद जो भी ए की फाइनल वैल्यू आई है उसको हर जगह यूज करो। किसके लिए? प्री इंक्रीमेंट के लिए। प्री इंक्रीमेंट के लिए हर जगह, तो 6 आई है तो 6 6
और 6। मतलब हमारा आंसर आना चाहिए 1 6 6 4 6 5। ये 6 नंबर आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बार चला के देखो। रूल के हिसाब से कोई भी नॉर्मल बच्चा जो पढ़ेगा या जो उसने पिछले लेक्चर में समझा है वो यही सॉल्व करेगा। इसे कोई भी नॉर्मल बच्चा जो हो ऐसे ही सॉल्व करेगा, और रूल के हिसाब से उसका आंसर 166465 आना चाहिए। अब सर एक बार जरा इसको रन करके भी देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तब तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो क्या रीजन है, क्यों नहीं आ रहा है ऐसा आंसर। हमने वही तो चलाया जो आपने हमें पढ़ाया है। ठीक है, पहले हम इस कोड को चला के देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं अपने प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे जाता हूँ स्टूडेंट्स। VS कोड, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं। एक इंट ए नाम का वेरिएबल बना देता हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 के साथ। वही प्रिंट एफ लगाता हूँ, और प्रिंट एफ में मैं परसेंटेज डी, और जानबूझ के ना हर नंबर के बाद कॉमा लगा देता हूँ ताकि आपको दिखे ये नंबर कौन कौन सा है। ये पहला नंबर, परसेंटेज डी दूसरा नंबर, परसेंटेज डी तीसरा नंबर, परसेंटेज डी, मैंने टोटल 6 टर्म्स ली थी ना, परसेंटेज डी चौथा नंबर, अगेन परसेंटेज डी पांचवा, कॉमा और लास्ट परसेंटेज डी। ठीक, अब उसके बाद पहली टर्म के लिए मैंने दिया था ए प्लस प्लस, दूसरी टर्म के लिए दिया था मैंने प्लस प्लस ए, तीसरी टर्म के लिए दिया था मैंने प्लस प्लस ए, चौथी टर्म के लिए दिया था मैंने ए, पांचवी टर्म के लिए दिया था मैंने ए प्लस सॉरी प्लस प्लस ए अगेन, और छठी टर्म के लिए दिया था मैंने ए प्लस प्लस। अब मैं सामने ना आंसर भी लिख के दिखा देता हूँ जो हमने सॉल्व करके निकाला था। हमने जो सॉल्व किया था उसके हिसाब से हमारा आंसर आया था स्टूडेंट्स 1166465, 1666465। इधर मैं लिख देता हूँ कि हमारा आंसर आया था 1,66,4,6,5। अब रन करके देखते हैं कि यही आंसर आ भी रहा है कि नहीं। रन किया कोड को, और आंसर ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखा आप लोगों ने, आंसर गलत हो गया। मतलब हमने कुछ ना कुछ तो गलती करी है, या जो हमें रूल बताए गए थे वो वो सिर्फ एडिशन तक ही थे, प्रिंटिंग में वो रूल काम नहीं कर रहे हैं। यही ना, क्योंकि हमारा आंसर सेम तो आया नहीं। आंसर आया 1666465 हमारा, बट इनका आंसर आया 4 टाइम्स 6 देन 1। क्या करें, अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ और हमारा ये आंसर क्यों नहीं आ पाया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर गलत था जो अभी हमने समझा। ठीक, अब ये आंसर हमारा गलत आने का रीजन ये था कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, या ये कंप्यूटर से जब चलाता है, तो स्टूडेंट्स राइट टू लेफ्ट का रूल चलाता है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको इसको पीछे सॉल्व करना अभी शुरू किया था, तो लेफ्ट साइड से ही शुरुआत कर दी थी, मतलब इसी ए प्लस प्लस से शुरुआत कर दी थी, और लेफ्ट से मैं राइट की तरफ मूव किया था सॉल्व करने में। ऐसा हुआ था ना, लेफ्ट से पहले इसे सॉल्व किया था, फिर इसे फिर इसे फिर इसे। बट यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आप मल्टीपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को प्रिंट करते हो, या डिक्रीमेंट भी होते तो सेम ही चलता है, तो वो राइट टू लेफ्ट का रूल चलाता है स्टूडेंट्स, राइट टू लेफ्ट। याद रखना, और इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। कैसे राइट टू लेफ्ट, वो ए की वैल्यू 1 को ना यहां से लेके शुरुआत करेगा पीछे से, और इस तरफ की तरफ मूव करेगा स्टूडेंट्स। कैसे देखना, सबसे पहले भाई पीछे से शुरुआत करता है वो, तो क्या आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में बताया था कि वैल्यू को यूज कर दो, तो 1 मैंने यूज कर लिया, और फिर मेमोरी में उसे बढ़ाओ तो 1 ए की वैल्यू 2 हो गई। ध्यान रखना, फिर वो इधर बढ़ता है, इधर बढ़ता है, तो अब ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट के बारे में आपको बताया गया था कि इसको जब तक स्टेटमेंट खत्म ना हो जाए तब तक इंक्रीमेंट करना है, बस यूज नहीं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी, बट वो यूज नहीं होगी। ठीक है, सही है। इसके बाद हम इधर बढ़ेंगे ए के पास, इधर भी ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो 3 ही रह जाएगी, बट यूज नहीं होगी अभी भी स्टूडेंट। जब तक आपकी स्टेटमेंट खत्म नहीं होगी तब तक यूज नहीं होगी। बस प्री पोस्ट इंक्रीमेंट ऐसा होता है जो स्टेटमेंट खत्म होने से पहले ही यूज हो जाता है और बाद में इंक्रीमेंट होता है। ठीक, इधर आते हो, फिर से प्री इंक्रीमेंट मिलता है, फिर से क्या मिलता है प्री इंक्रीमेंट, तो वैल्यू +1 हो जाएगी, बट यूज नहीं होगी अभी। फिर आते हो तो फिर से प्री इंक्रीमेंट मिलता है,
वैल्यू फिर से एक बढ़ जाएगी बट यूज नहीं होगी अभी, और फिर से आप आगे आते हो तो अब पोस्ट मिलता है। क्या मिलता है? पोस्ट। समझना ध्यान से। अब पोस्ट में मैंने क्या बोला है कि वैल्यू पहले यूज हो जाएगी, तो एक की वैल्यू इस टाइम पे क्या चल रही है? 5 चल रही है। अब 5 यूज हो जाएगा, अब मेमोरी में उसकी वैल्यू को 6 बना देगा। अब जब फाइनली आपकी स्टेटमेंट अब खत्म हो गई, देखो ना भाई, यहीं तक ही हमारी स्टेटमेंट थी ना, तो हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गई। अब स्टेटमेंट खत्म होते ही जहां जहां प्री या जिस जिस ए की वैल्यू को आपने छोड़ा था, वहां पे अपनी ए की लास्ट जो भी वैल्यू बनी है उसको स्टोर करा दो। तो 6 लास्ट बनी है, 6 6 6 और 6। और आपको याद होगा शायद हमारा आंसर यही था, 5 4 टाइम्स 6 देन 1। बस याद रखना सेम वैसे ही चलता है ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, बस प्रिंटिंग के टाइम पे ये जो डिस्प्ले वाला केस है, स्टोरेज नहीं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था इंट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 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 ए, इसमें नहीं चलता ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बट प्रिंटिंग के टाइम पे ये राइट टू लेफ्ट चलता है। मतलब आपको यहां से शुरुआत करनी है कॉर्नर से, और फिर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना है, और वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला रूल चलाना है स्टूडेंट्स। तो होप सभी को ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। और हमारा आंसर देख लो, 5 6 6 6 6 देन 1। एक बार रन करके दिखा देता हूं ताकि आपको प्रूफ मिल जाए कि हाँ ये हमने जो करा है वो सही है। और हालांकि अभी हमने रन किया भी था, बट स्टिल एक और बार देख लो। रन करते हैं, हमारा आउटपुट है 5 6 6 6 6 6 1। तो होप सभी को ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स अब चाहे यहाँ पे देखो, प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट का भी केस होता है ना, वो ऐसे ही चलता, मतलब प्लस प्लस की जगह अगर माइनस माइनस भी होता ना, तो बस माइनस हो जाती है वैल्यू 1, बाकी रूल वही चलता है जो आप देख रहे हो। ठीक, क्लियर। और इस टॉपिक के साथ फाइनली आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कंप्लीटली खत्म हो गया, पूरी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेटर्स ऑफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स जिसको भी नीड है, जो भी अभी बीटेक बीसीए कर रहा है, पहले सेमेस्टर में गया है, सी प्रोग्रामिंग ही आती है फर्स्ट सेमेस्टर में मैक्सिमम कॉलेजेस में, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हो सीरीज। इसे मैं बिल्कुल कॉलेज के हिसाब से बनाता हुआ चलूंगा, सिलेबस जो जो उनके टॉपिक में वो सारी चीजें यहाँ कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।